हेलो माय डियर सैजिटेरियस फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सैजिटेरियस धनु राशि के लोगों का टाइम कैसा रहने वाला है फ्रॉम 15 नवंबर टू 30 नवंबर 2024। हम लव रीडिंग, करियर रीडिंग और फॉर स्टूडेंट्स देखेंगे। ये मेरा गोल्डन टैरोट है। दिस इज़ फॉर द क्लैरिफिकेशन कार्ड। हमेशा हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर पढ़ेंगे तो वी विल यूज़ दैट कार्ड। ओके, लेट्स सी। पहले हम देखेंगे लव रीडिंग देखेंगे, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। फॉर सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर का एनर्जी कैसे रहेगा फ्रॉम 15 नवंबर टू 30 नवंबर। ये कार्ड अपने आप निकल आया है, सो आई विल टेक दिस कार्ड। हेरोफेंट। ओके, सो आपके पार्टनर इस टाइम पे काफ़ी ट्रेडिशनली चलना चाहेंगे। उनका एनर्जी जो रहेगा वो ऑथोरेटिव रहेगा, प्लस वो एज पर द रिचुअल्स, एज पर द रूल, जो सोसाइटी का एक मैंडेटरी रूल होता है, अकॉर्डिंगली वो चलना चाहेंगे। जिस भी तरीके से है, अगर उनका कोई हिडन अफेयर है तो वो उसको ऑफकोर्स सामने नहीं लाएंगे। अगर वो कुछ ऐसे अफेयर में है आपके साथ जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल है या इंटरकास्ट कुछ रिलीजन का प्रॉब्लम है, वो अब थोड़ा सा उस चीज़ को सोचेंगे कि हाउ इट, ही विल थिंक ट्रेडिशनली। बेसिकली ही विल फोकस ऑन हिज स्टडी, ही और शी विल फोकस ऑन द ट्रेडिशन। देखते हैं इस बीच में पहली बात आपका एनर्जी कैसा रहेगा। धनु राशि के लोगों का एनर्जी, सैजिटेरियस का एनर्जी कैसा रहेगा बिटवीन 15 नवंबर टू 30 नवंबर। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, आपका मोमेंट दिख रहा है, यू वांट टू कांटेक्ट योर पार्टनर। आपको उनको कांटेक्ट करने का बड़ा मन करेगा, शायद आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको गुड रिस्पांस भी आएगा, बात आगे भी बढ़ सकती है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं, क्या वो कोई आउटकम देंगे, उनका एनर्जी कैसा रहेगा। लेट्स सी। प्लीज हेल्प एंजल, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट धनु राशि सैजिटेरियस और नो कॉन्टैक्ट, क्या उनके पार्टनर का कोई एक्शन आएगा उनके तरफ। ओके, यस, आपके पार्टनर आपके पार्टनर एक्चुअली है तो काफ़ी डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल है और स्टेबल भी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो पेशेंट है, सेंशुअल है। उन्हें समझ में आएगा आपको लेकर, वो सीरियस है, वो आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, पेशेंस से सुनेंगे। और वो इज़ अ मैच्योर पर्सन, ही और शी इज़ अ वेरी मैच्योर। अब तक वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, अगर आपको पता है या नहीं, आप यू मस्ट बी नोइंग बेटर। तो वो चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, और मेरे ख्याल से जो भी उनका आउटकम होगा, इट्स अ वेरी गुड आउटकम, चाहे वो आपके फेवर में जाए या ना जाए। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल अप्रिशिएट दैट कि अच्छा हुआ इन्होंने जो भी डिसीजन लिया, आपके तरफ ले न ले, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए और इनके लिए, सबके लिए सही होगा। फिर भी मैं एक और क्लैरिफाई करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी कि ये जो भी रहेगा क्या वो आपके फेवर में रहेगा, नहीं रहेगा। वाओ, यस, ये आपके फेवर में रहेगा। सो जो भी वो डिसाइड करेंगे वो आपके फेवर में रहेगा। बी पॉजिटिव, चीज़ें अच्छी दिख रही है, इट्स ऑल गुड। सो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो ट्रेडिशन में जाएंगे, हम लोग बहुत सारे ट्रेडिशंस को पसंद नहीं करते, जो हम उसे दकियानुसी कहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है, यू हैव टू चेंज ओवर द टाइम, बट राइट दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सुने उनकी बात। और वो उनकी बातें ज़्यादा मैच्योर्ड होगी, तो आप सुने उनकी बात, चाहे वो आपकी पार्टनर फीमेल है, मेल है, जो भी है, यू शुड लिसन टू देम। अब देखते हैं उनके लिए, जो कि मैरिड कपल है एंड मे बी उनका रिलेशन बहुत एक सही नहीं चल रहा है या बहुत सही भी चल रहा है, आप अपने स्पाउस के लिए देखना चाहते हो। मैरिड कपल, सैजिटेरियस के स्पाउस का एनर्जी कैसा रहेगा, वो चाहे उनके साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं, लेकिन वो मैरिड है अभी भी, दे आर इन अ रिलेशन। सो उनका एनर्जी कैसा रहेगा फ्रॉम 15 नवंबर टू 30 नवंबर। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ये निकला है कार्ड टेम्परेंस। वाओ, टू ऑपोजिट एंड्स आर मीटिंग ईच अदर टू। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप, मुझे नहीं पता कि आप किसके लिए देख रहे हैं, आपका बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, आपका रिलेशन में कुछ अप डाउन्स चल रहा है, जो भी है, एट दिस पॉइंट
ये जो टाइम पीरियड है इसमें भगवान का हेल्प रहेगा, उनके आशीर्वाद से दो एक्सट्रीम एंड्स मीट होंगे। अगर आप और आपके पार्टनर टोटली ऑपोजिट नेचर के हैं या कुछ ऐसा चीज़ है चल रही है जो एकदम ऑपोजिट सोच रहे हैं, ये दो ऑपोजिट चीज दे विल कम टुगेदर मीट, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। शायद आप बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ के लिए, तो आप यू विल कम टुगेदर। और आप भरोसा करते हो ऊपर वाले पे, वो भरोसा जो है दैट इज़ गोइंग टू आंसर यू। सो आपको उसका जवाब मिलेगा और पॉजिटिव जवाब मिलेगा। लेट मी सी आपके ये एक्चुअली मोस्टली आपके पार्टनर का आउटकम है। सो लेकिन ये क्योंकि टू एक्सपेरिमेंट्स आर मीटिंग, सो ऑफ कोर्स यू आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस। फिर भी मैं वाओ, ये कार्ड निकल आया अपने आप, शफल आउट हुआ है। लेट वाओ 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 वाओ। सो लवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मुझे लग ही नहीं रहा है यहाँ पे कोई ऐसा देख रहा है जिनका कोई रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है। आई डोंट थिंक सो। अगर चल भी रहा है तो यू आर कमिंग टुगेदर, योर पार्टनर इज़ कमिंग टुगेदर एंड ही वांट टू ऑफर यू और शी वांट टू ऑफर यू द लव। आप वो चाहते हैं कि आपका एक बहुत अच्छा टाइम आए, बहुत अच्छा हारमनी हो, और हो जाएगा ये पीरियड। ये 15 से 30 नवंबर, इट्स अ वेरी 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 गुड। आई थिंक बहुत लोगों का अगर आप ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में है लेकिन आप मैरिड है तो आपका पैचअप हो जाएगा, आप मिलोगे, आपका एक गुड टाइम आएगा। प्लीज़ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल ऑल्सो फील गुड। पॉजिटिव चीज़ें फैलानी चाहिए, लोगों को अच्छा लगता है जितना आप पॉजिटिव फैलाओगे। व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक, ऐसा बोलते हैं ना, जो आप खुद दोगे वही आपको वापस मिलेगा। आप नेगेटिविटी दोगे सोसाइटी को, आपको नेगेटिविटी मिलेगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा। लोग सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, उन्हें नहीं पता कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने नेगेटिविटी दी है सोसाइटी को। सो आप पॉजिटिविटी दोगे, भले ही आ जाए ना आए, लेकिन आपके पास पॉजिटिविटी वापस आएगा। इन दोनों कार्ड को कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आई डू नॉट वांट टू गो ऑन दिस कार्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं करियर के लिए। देखते हैं सजिटेरियस, धनु राशि लोगों का करियर कैसा रहेगा इन बिटवीन 15 नवंबर टू 30 नवंबर। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। बिजनेस, करियर, जॉब, प्रमोशन, न्यू जॉब ऑफर कैसा रहेगा, उनका टाइम कैसा रहेगा। ओके, लास्ट ट्रिपल। So magician, something is coming up very good, something lots of things will happen at this point of time जिसका outcome सक्सेस है। तो अगेन इसमें आपका दो चीज़, जैसे आप ग्राउंडेड भी रहोगे, आपके पास भगवान की ब्लेसिंग भी रहेगी, और सम ब्यूटीफुल इज गोइंग टू हैपन। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आपको अप्रिशिएशन मिले, आपको प्रमोशन मिले। अगर आप नया जॉब देख रहे हैं तो हो सकता है आपको नया जॉब ऑलरेडी मिल चुका है या मिलने वाला है, ऑन द वर्ज आपको ऑफर मिलने वाला है। जो भी है वो अच्छा है, जो भी नया चीज़ होने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं, कोई बिजनेस चीज़ ऑलरेडी आ चुका है शायद आपके पास, आप सोच रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड। लेट मी चेक मोर। मैजिशियन कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना भी नहीं चाहती हूँ कभी भी, बट लेट्स सी मोर कि ये जो जिनका करियर चल रहा है, या शायद उनका करियर में उनका कुछ चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या आउटकम है। आउटकम आ चुका है लेकिन फिर भी वाह। तो आप जिस पैशन के लिए देख रहे हैं वो पैशन आप देख रहे हो, बहुत दिन से वेट कर रहे हो। यू आर वेटिंग विद एक यंग एंथू के साथ, बहुत एंथुसियाज्म के साथ आप चाहे आप कोई बिजनेस डील देख रहे हो, बिजनेस नया चालू करने का देख रहे हो, तो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। आप अपना पूरा एनर्जी दे रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, पूरा पैशन दे रहे हो, इमोशंस लगा हुआ है आपका उसमें, कोई पर्सनल चीज़ है आपका, तो वो चीज़ फ्रूटफुल होने वाला है। बिकॉज मैजिशियन इटसेल्फ शोड दैट वाओ, एक साथ ये दो कार्ड आया है। आप फुल एनर्जाइज्ड हो, आपको आगे पीछे नहीं देखना है, आप फुर्ती से आगे बढ़ोगे विद टेकिंग ऑल द रिस्क, एंड यू आर सपोर्टेड बाय गॉड। सो यहाँ पे करियर भी बहुत, एक्चुअली धनु राशि ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। धनु राशि आपका जो भी टाइम चलने वाला है या चल रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक स्टार्टेड। सो आपका टाइम बहुत ऑल फॉर ऑल सैजिटेरियस इट्स अ वेरी गुड टाइम। आप अपने मून साइन, सन साइन से देख सकते हो। Again, I want to get some not clarification, some love messages from some guidance, some love messages, some guidance from angel. Angel, please guide कीजिए, help us to get some love message for the Sagittarius
प्लीज़ गाइड कीजिए। सम लव मैसेज फॉर दिस सजिटेरियस। उनको किसी बात का ध्यान रखना है, कुछ खास बात है। तो आया है ये कार्ड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मैंने कहा था बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है, सभी के लिए बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो जो भी यहाँ तो दिख रहा है मुझे, यूनियन, सभी का यूनियन होने वाला है मोस्टली। एंड जब मैंने सभी का कहा है, देर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन हियर। सजिटेरियस, जब आप देखते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ राशि पे सब कुछ डिपेंड नहीं होता है, बहुत सारे अदर थिंग्स भी होते हैं। मैं अदर देन द मून साइन, सन साइन एंड अलाइनमेंट ऑफ ऑल द स्टार्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है दैट इज़ फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस, ये आप खुद होते हो। आप खुद होते हो, यस। ऑलवेज, नो मैटर वॉट हार्ड है, ऑलवेज यू हैव टू बी पॉजिटिव, ऑलवेज यू हैव टू बी पॉजिटिव। खुद के लिए, दूसरों के लिए, अराउंड एवरीवन जिससे आप बहुत पसंद भी नहीं करते हो, स्टिल थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहोगे तो जितना भी रीडिंग आया उसमें से 90% तो मैच हो ही जाएगा आपके साथ। और आज की रीडिंग से मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ यू विल गेट द 100% मैचिंग। अगर आपका होता है तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू, एज आई सेड, व्हाट यू गिव दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बैक। सो आपका यूनियन होना दिख रहा है मुझे। तो अगर आपका यूनियन होता है लव लाइफ में तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग्स ऑनेस्टली शेयर कीजिए। हाइड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई हाइड करेगा। आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, भगवान की ब्लेसिंग है। शायद बहुत दिनों से आप वेट कर रहे होंगे किसी चीज़ का, ना वो टाइम आ चुका है। सो अब मैं एक करियर वालों के लिए निकालना चाहूँगी। करियर वालों के लिए क्या एंजल का मैसेज है? प्लीज़ हेल्प एंजल टू फाइंड सम, गिव अस सम मैसेज फॉर द करियर पीपल। इतना अच्छा करियर निकला इसके बाद, फिर भी स्टिल देखते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। मेंटर, समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड दैट विल मोटिवेट यू टू डू बेटर। योर वर्क एंड टीचिंग इंस्पायर अदर्स। ठीक है, आपको शायद कोई मिलेंगे, मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये मैजिशियन का एनर्जी आया है, कोई आपको हेल्प कर रहे हैं, करना चाहते हैं। आप उनकी गाइडेंस लीजिए इन आपके करियर में। और इन वर्क एंड टीचिंग, आप खुद भी हेल्प कीजिए दूसरे को। आपका काम, आपने जो चीज़ें एक्वायर किया है, अर्जित की है, वो आप शेयर कीजिए, दूसरों को हेल्प होगा। एज आई सेड अगेन, व्हाट यू गिव यूल गेट बैक। अच्छा, मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने स्टूडेंट्स लोगों के लिए तो कार्ड निकाला ही नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट मैं स्टूडेंट्स लोगों के लिए कार्ड निकालना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स लोगों का टाइम कैसा रहेगा। अगर वो कोई रिजल्ट का, आउटकम का वेट कर रहे हैं, कोई कोर्स चेंज का वेट कर रहे हैं, कहीं कुछ उनको एडमिशन का वेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का टाइम कैसा रहेगा। सजिटेरियस, एक कार्ड शफल हुआ है, अपने आप आया है। तो मुझे दिख रहा है स्टूडेंट लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, कर रहे हैं टू अचीव देयर गोल्स। एंड यहाँ पे गोल दिख रहा है, दे ऑल्सो नो दैट देयर इज़ ए गोल। उन्हें पता है वहाँ पे गोल है, उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना है और वो कर रहे हैं। अगर आप सजिटेरियस है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, गोल इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट एंड यू कैन गेट इट। तो आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है, आपको चलते रहना है। जो और थोड़ा सा टाइम दिख रहा है मुझे जिसमें आप थोड़ा और वो जो हार्ड वर्क कंटिन्यू करोगे, सो दैट यू विल गेट। लेट मी सी द आउटकम। ये सजिटेरियस तो हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड अस, व्हाट विल बी देयर आउटकम। उनका क्या ऐसा आउटकम रहेगा, क्या कोई आउटकम रहेगा इन दिस पीरियड ऑफ टाइम 15 नवंबर to 30 नवंबर 2024 फॉर सजिटेरियस, धनु राशि लोगों के लिए। ओके, तो आप इन बिटवीन शायद थोड़ा इस बीच में आउटकम इमीडिएटली नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपको शायद लगेगा, एक पॉइंट ऐसा आ सकता है, आप शायद सोचोगे कि मैं थक रहा हूँ, थक गया हूँ और नहीं कर सकता हूँ, शायद मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आई शुड मूव ऑन टू अदर स्टडी थिंग और कोई भी है। तो क्योंकि मैंने पहले कार्ड से कहा है कि आपका है, आगे दिख रहा है मुझे, तो यू कैन नॉट गिव अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपने इतना उसमें एफर्ट डाला है तो आप कंटिन्यू कीजिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। इट्स क्या होता है ना कि अगर हमने बीच में कोई काम अधूरा छोड़ देते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हम सोचते हैं कि आई विश आई वुड हैव कंप्लीटेड दैट। ठीक है, काश मैंने वो कंप्लीट किया होता।
ठीक है ना। तो आज मैं इतने सालों बाद सोचती हूँ, मैंने रिसर्च बीच में छोड़ दिया था फॉर सम रीज़न, जॉब की वजह से मैंने अपना रिसर्च छोड़ दिया था। जॉब भी कर रही थी, पर्सनल बिजनेस भी था मेरा, तो मैंने छोड़ दिया था। आज मैं रिग्रेट करती हूँ कि मेरा हो जाता रिसर्च कंप्लीट उस टाइम पे, जस्ट फॉर सर्टन अदर थिंग्स, थोड़े और भी कंस्ट्रेंट्स थे, टाइम कंस्ट्रेंट्स था। तो इट वाज अ बिग डील, वेरी बिग डील। रिसर्च को कितना और टाइम लग जाता, मैं तो इन बिटवीन थी। तो लाइक दैट यू हैव ऑलरेडी वर्क फॉर इट, आप रिग्रेट ना करो। कल को आपको लगे कि चलो यार मुझे मिला या ना मिला, ना मिला तो बोलोगे कि ना मिला, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की थी, तो शायद वो मेरे पास मेरे लिए नहीं था। लेकिन अगर आप छोड़ दोगे तो यू विल रिग्रेट फॉर एवर। सो डोंट डू दैट, डोंट लीव इट। आप इतनी मेहनत कर चुके हो, आप करो, आपका है, आप यू कैन अचीव दैट, इट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू विल गेट इट। ओके, नाउ मैं लास्ट एक मैसेज निकालना चाहूँगी फॉर ऑल सेजिटेरियस। इट्स अ जनरल मैसेज फॉर ऑल सेजिटेरियस। प्लीज अ कॉस्मिक गाइड इनसाइट, एंजल गाइड कीजिए, गिव देम सम इंफॉर्मेशन, सम गाइडेंस फॉर ऑल सेजिटेरियस, सारे सेजिटेरियस, सारे धनु राशियों के लिए। अगर आप मन से भी सोचते हो ना कि आप सेजिटेरियस हो, देन स्टिल इट विल वर्क फॉर यू। तो लेट्स सी सेजिटेरियस के लिए क्या मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट, वाओ, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, वेरी गुड, वाओ। मैं तो हमेशा कहती हूँ भगवान से प्रेयर कीजिए, जो आपको चाहिए बोलते रहिए, मिल जाता है, मिल जाता है। आप बोलोगे कि सच में मिलता है, यस मिलता है। आप एक चीज़ को बोलते रहोगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो इम्पॉसिबल भी लगे, वो पॉसिबल होता है। आपको मेरी बात शायद अभी यकीन ना हो, वो होता है। इतनी यकीन है मुझे, इतनी यकीन है, क्योंकि मैंने 360 डिग्री 180 डिग्री के डिफरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप पॉजिटिव सोचिए, आप बोलिए मुझे वो चीज़ चाहिए और मैं वही लूँगा, और वो आपको मिलेगा। अगर मैं अपना एग्जांपल दूंगी, आप बोलोगे आपके साथ हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ होगा। सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैंने ये कई लोगों को बताया है, अगर वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो उनके साथ होता है। एवरीवन, ऑल माय स्टूडेंट्स, मैं उनको भी बताती हूँ कि आप पॉजिटिवली जो चीज़ चाहते हो, स्ट्रॉन्ग, सैजिटेरियस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं। तो ये लोग अगर मैनिफेस्ट करते हैं स्ट्रांगली, वो सोचते हैं मुझे वही चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मिलता है। आप उसके लिए, वो बोलते हैं सारी कायनात हेल्प करने लग जाती है, दैट इज़ वेरी ट्रू, करेगा। तो आप कीजिए प्लीज़, यू विल गेट योर सक्सेस, यू विल गेट व्हाट यू वांट। थैंक यू सेजिटेरियस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।